तो इंस्पेक्शन करवाने के बाद जी जब आपकी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाए, पास हो जाए, तो आपने 70% पेमेंट देनी है। पे रिमेनिंग 70% टू सप्लायर एंड गो फॉर शिपमेंट। आपने अपनी 70% रिमेनिंग पेमेंट देनी है और आपने शिपमेंट की तरफ चले जाना है और आपका शिपिंग एजेंट जो है वो आपकी शिपमेंट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शिपिंग जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। शिपिंग चार्जेस दो तरह से कैलकुलेट होते हैं। शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट ऑन साइज़ एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। शिपिंग चार्जेस साइज़ और वेट ये दो बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। साइज़ की बेस के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है उसको हम डायमेंशनल वेट कहते हैं और जो वेट की बेस के ऊपर कैलकुलेशन होती है उसको हम प्रोडक्ट वेट कहते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट वेट समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट वेट किस तरह से कैलकुलेट होता है। प्रोडक्ट वेट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है जी कि आपकी एक मशीन होती है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट रखते हैं और प्रोडक्ट रखने के बाद जो वो मशीन आपको आपका वेट बता देती है, आपकी प्रोडक्ट का वेट बता देती है। एलबीज़ के अंदर, एलबीज़ मतलब पाउंड्स के अंदर बता देगी या फिर केजीज़ के अंदर आपको आपकी प्रोडक्ट का वेट बता देगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है आपने अपनी प्रोडक्ट मशीन के ऊपर रखी है और मशीन के ऊपर रखने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट का वेट है, एक प्रोडक्ट का वेट वो है जी 1 kg और आपने 500 यूनिट्स बनवाए थे अपने सप्लायर के साथ, प्रोडक्शन करवाई थी 500 यूनिट की और आपकी चूँकि जो प्रोडक्ट है उसका वेट है 1 kg तो आपके 500 जो यूनिट्स हैं उनका वेट बन जाएगा जी 500 kgs। इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वेट किस तरह कैलकुलेट होता है ये सारी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि डायमेंशनल वेट किस तरह कैलकुलेट होता है। साइज़ की बेस के ऊपर डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया जाता है। डायमेंशंस मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट। ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जो डायमेंशंस बनती हैं, ये हाइट आपके सामने है और ये लेंथ है जी और ये आपके सामने इसकी विड्थ है। तो जो डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो ये होता है जी कि आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ और डिवाइड कर देते हैं 6000 के साथ। तो आपके सामने डायमेंशनल वेट आ जाता है केजीज़ के अंदर। और उसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि आप जो हाइट, लेंथ और विड्थ जो कैलकुलेट करें वो सेंटीमीटर्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने लेंथ, विड्थ और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है इस बॉक्स की वो सेंटीमीटर्स के अंदर कैलकुलेट करनी है और उसको आपने यहाँ पे पुट करके डिवाइड कर देना है 6000 के साथ। तो आपको जो आपका बॉक्स है उसका जो सारा डायमेंशनल वेट है वो आपके साथ सामने केजीज़ के अंदर आ जाएगा। मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारा ये बॉक्स जो है उसकी हमने जो लेंथ ली वो लेंथ है जी हमारी, जो इसकी लेंथ है जी वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले ली और जो इसकी विड्थ है, जो ये वाली साइड है विड्थ, वो हमने ले ली जी एज एन एग्जांपल 26 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो हमने एग्जांपल के तौर पे ले ली 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ, विड्थ और हाइट को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6000 के साथ। तो हमारे पास केजीज़ के अंदर वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 40 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 42 किया और डिवाइड किया 6000 के साथ। तो हमारे पास इस बॉक्स का डायमेंशनल वेट आ गया 7.28 kg। ठीक है, ये पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप इसका किसी भी बॉक्स का डायमेंशनल वेट निकाल सकते हैं उसकी डायमेंशंस लेके लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ। यहाँ पे अब आपके सामने मैं एक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि जो हम शिपमेंट जो है वो जो कि सोर्सिंग जो है वो चाइना से कर रहे होते हैं। तो शिपमेंट तो हमारी हो रही होती है चाइना से। तो चाइना के अंदर जो इस टाइम मेरा जो शिपिंग एजेंट है मैंने ये उससे कंफर्म किया है। जो शिपिंग एजेंट चाइना की शिपिंग एजेंट जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं जिसके ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइड कर दिया 6000 के साथ। लेकिन जो आपको इंटरनेट के ऊपर फार्मूला मिलेगा वो इंटरनेट के ऊपर फार्मूला आपको देखने को ये मिलता है कि उसका जो फार्मूला है वो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5000 के साथ। ये जो फार्मूला है ये इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन चाइना के अंदर जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो डीडीपी के लिए यूज़ करते हैं जी कि वो जब शिपमेंट कर रहे होते हैं वो चाइना के अंदर इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस फार्मूला को हमने चेक नहीं करना, इसको हमने नहीं देखना, तो इसको हमने इग्नोर करना है और इस फार्मूला के तहत हमने अपनी डायमेंशनल वेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और अगर देखा जाए तो अगर इस फार्मूला के तहत
डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया जाए तो ज़्यादा आता है, और इस फार्मूला के ऊपर डायमेंशनल वेट कम आता है। और जाहिर सी बात है जितना वेट कम हो तो वो तो हमारे लिए उतना बेटर है। इस फार्मूला को आपने जहन में रखना है, उस फार्मूला के ऊपर अभी ही आपने कैलकुलेशन करनी है अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे अब आपका सवाल बनता है जी कि अब हमने देख तो लिया कि प्रोडक्ट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायमेंशनल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को हमने देख लिया कि कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, लेकिन जो हमारा शिपिंग एजेंट है वो हमें किस वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा, कौन सा वेट है हमें वो, ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट का जो वेट है और डायमेंशनल वेट है वो सेम तो नहीं होगा। प्रोडक्ट का जो वेट है वो और होगा, डायमेंशनल वेट है वो और होगा, तो हमें किस वेट के ऊपर वो चार्ज करेगा। इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्टन है, इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और जो इसका जो पूरे कार्टन का जो वेट है, जो हमारे प्रोडक्ट वेट बनता है, जिस पूरे कार्टन का वेट बनता है वो है जी 320 kg। और हमारा जो इसका जो डायमेंशनल वेट जब हमने निकाला, हाइट लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके और 6000 से डिवाइड किया, तो डायमेंशनल वेट हमारे पास आया, तो वो डायमेंशनल वेट था जी 280 kg। अब ये वेट ज़्यादा है, ये वेट कम है। जो शिपिंग एजेंट है वो हमेशा हाई वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा। चूँकि हाई वेट प्रोडक्ट वेट है तो शिपिंग चार्जेस हमें इस हाई वेट के ऊपर पड़ रहे होंगे, इस हाई वेट के बेस पे वो हमसे चार्ज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जी कि प्रोडक्ट वेट है, उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो है जी 200 kg, और जो डायमेंशनल वेट है उसका वो है जी 230 kg। तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर डायमेंशनल वेट जो 230 kg है वो है ज़्यादा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा शिपिंग जो एजेंट है वो हमें किस के ऊपर चार्ज करेगा, वो हमें डायमेंशनल वेट के ऊपर चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल वेट हाई है। हमने ये देखा था कि जो भी चार्जेस होंगे वो हाई वेट के ऊपर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास इस इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना के अंदर से आपने प्रोडक्ट बनवाई और आपकी एक प्रोडक्ट का वेट है 1 kg और आपने 200 यूनिट बनाए, तो मतलब आपकी वेट बन गया 200 kg, ठीक है। और उसका जो डायमेंशनल वेट था वो बन रहा है 230 kg। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आप कैलकुलेट करके बैठे थे कि 200 kg के ऊपर मुझे कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन जब आपके शिपिंग एजेंट के पास आपकी इन्वेंट्री गई, उसने बोला जी कि आपका डायमेंशनल वेट ज़्यादा है और आपका डायमेंशनल वेट 230 kg है, तो आपको 230 kg के ऊपर आपको चार्जेस होंगे। तो आपने बोला जी कि डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो नहीं पता डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो एक प्रोडक्ट मेरी 1 kg की है, तो चूँकि 200 यूनिट है तो मेरे 200 kg वेट है, तो मैं तो इससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा। तो वो आपको बार बार समझाएगा, बताएगा कि डायमेंशनल वेट भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। ये आपको चीज़ पता होगी तो आप उस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये आपके नॉलेज के अंदर लाजमी होनी चाहिए। जो ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो प्रोडक्ट वेट के ऊपर ही हो रही होती हैं, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डायमेंशनल वेट भी किसी चीज़ का नाम होता है और उसका नॉलेज आपको हो, ताकि आपके सामने अगर कभी ये सिनेरियो आए तो आप उसको समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो भी आपके साथ डील करने वाला है, जो शिपिंग एजेंट डील करने वाला है, उसको ये ना लगे कि आपको किसी बात का पता ही नहीं है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं डायमेंशनल वेट की। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जी, इसका डायमेंशनल वेट है 290 ग्राम और इसका डायमेंशनल वेट है 220 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जो ये कुशन है इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इस पिलो की निस्बत कम है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट पिलो की निस्बत कम है, तो इसका डायमेंशनल वेट कम होगा। और इस पिलो की जो डायमेंशंस हैं लेंथ विड्थ और हाइट वो इस कुशन्स की निस्बत वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कुशन की निस्बत इसका जो डायमेंशनल वेट है वो ज़्यादा होगा। अगर हम चार्जेस की बात करें डायमेंशनल वेट के ऊपर, तो इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो कम लग रहे होंगे और इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा लग रहे होंगे डायमेंशनल वेट के वजह से। मैं डायमेंशनल वेट को आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी इन्वेंट्री है, ये सारी मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इन्वेंट्री के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये कार्टन्स पड़े हैं सारे, और ये कार्टन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये जूम करता हूँ, ये आप कार्टन्स के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक कार्टन के अंदर जो क्वांटिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर वो 20 पीसीज हैं,
मतलब 20 यूनिट्स एक कार्टन के अंदर पड़े हुए हैं, जिसका नेट वेट है 16 kgs और उसका ग्रॉस वेट है 16.4 kgs। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात का ख्याल रखना है, आपका शिपिंग एजेंट हमेशा आपको ग्रॉस वेट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा होगा, ग्रॉस की वेट के ऊपर आपकी कैलकुलेशन करेगा, नेट वेट के ऊपर नहीं करेगा। नेट वेट हमेशा कम होता है, ग्रॉस वेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो आपका जो शिपिंग एजेंट है वो दो चीज़ें कैलकुलेट करता है, वेट के अंदर, प्रोडक्ट के वेट के अंदर ग्रॉस वेट काउंट करता है, और जो आप जाते हैं डायमेंशनल वेट की तरफ तो उसके अंदर ये आपकी ये कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मेजरमेंट्स, ये बॉक्स की जो ये कार्टन है इसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 38 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट को ये लिखा हुआ है 43, 23.5 और 38 सेंटीमीटर। तो ये अब मैं आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये ग्रॉस वेट जो है वो ये प्रोडक्ट का वेट है, मतलब ये प्रोडक्ट वेट मतलब कार्टन का वेट है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जी 16.4 kgs ये प्रोडक्ट का वेट हो गया, और डायमेंशन जो है, डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला जो कि आपको याद होगा, जो हमने भी डिस्कस किया, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और 6000 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये kgs के अंदर हमें कैलकुलेट करके बता देता है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन मौजूद हैं, ये आपके सामने, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाय 6000 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 6.4 kgs आ गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कार्टन है हमारा, एक कार्टन, इसका जो कार्टन का जो प्रोडक्ट का वेट है वो है जी 16.4 kgs, और जो हमारा डायमेंशनल वेट है वो है जी 6.4 kgs। अब चूंकि ग्रॉस वेट ज़्यादा है, मेरा शिपिंग एजेंट मुझे किन बेसिस के ऊपर चार्ज कर रहा होगा? एग्जैक्टली जो मेरा शिपिंग एजेंट है वो मुझे इस ग्रॉस वेट के ऊपर, मतलब कि प्रोडक्ट वेट के ऊपर, जो कि वो इस कार्टन को मशीन के ऊपर रखेगा, मशीन के ऊपर रखने के बाद उसका जो वेट है वो 16.4 kgs आया, और वो 16.4 kgs के ऊपर मुझे चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल वेट प्रोडक्ट वेट से कहीं ज़्यादा कम है। तो इस तरह सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हाउ टू फाइंड शिपिंग एजेंट। आप शिपिंग एजेंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो आप अपने लिए शिपिंग एजेंट भी अलीबाबा से ही ढूंढ सकते हैं। अलीबाबा से ढूंढने का जो तरीका है वो सारा क्राइटेरिया ये आपके सामने है। वेरीफाइड सप्लायर चेक करना है, अपने ट्रेड इंश्योरेंस चेक करना है, और उसके बाद गुड रिस्पॉन्स रेट हो, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी 2 to 3 ईयर, ऑन टाइम डिलीवरी 85%, कोऑपरेटिव हो और लो प्राइस हो। ये सारी डिटेल्स वही हैं जो कि मैंने प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको डिटेल के साथ सिखाई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह चीज़ें चेक करते हुए आप शिपिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, लो प्राइस के ऊपर मैंने साथ लिखा हुआ है बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड कंपनीज। चाइना के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि शिपिंग एजेंट्स हैं वो कि फ़्रॉड करते हैं। फ़्रॉड किस तरह का करते हैं? वो ये कहते हैं जी कि जब आप उनके पास जाएंगे प्राइस लेने के लिए, तो वो आपको कहेंगे जी कि हम आपको $2 पर kg चार्ज करेंगे और आपकी इन्वेंट्री पहुंचा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है USA अमेज़ोन के वेयर हाउस, आपने उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस बताया और USA आपने अपनी इन्वेंट्री में पहुंचानी है। तो आपका जो शिपिंग एजेंट है जिससे आपकी बात चल रही होगी वो आपको बोलेगा जी कि मैं $2 पर kg आपको चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री पहुंचा दूंगा। अब आप उससे प्राइस कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं जी कि नहीं मुझे कम प्राइस चाहिए, मुझे मेरे लिए आप प्राइस कम करें, तो वो आपको करा के कह देगा जी कि मैं आपको $1.2 पर kg लूँगा और आपकी इन्वेंट्री पहुँचा दूँगा। तो आपको ये देखने में तो लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लो प्राइस है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं कि वो आपसे $1.2 पर kg आपको प्राइस बताकर आपसे इन्वेंट्री मंगवा लेंगे और आप अपनी इन्वेंट्री अपने सप्लायर को बोलेंगे जी कि मेरी इन्वेंट्री शिपिंग एजेंट के पास पहुँचा दो। तो आपकी इन्वेंट्री शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस पहुँच जाएगी। जैसे ही शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस आपकी इन्वेंट्री पहुँचेगी तो आपका शिपिंग एजेंट क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले प्राइस जो दी थी वो पहले की प्राइस थी, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। क्योंकि ये उनका जो है फंसाने का तरीका होता है, वो आपको लो प्राइस दे के फंसाते हैं। तो जब आपको वो फंसा लेंगे, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो वो आपको कहेंगे जी नहीं मैं आपको $1.9 पर kg प्राइस देता हूँ, इससे नीचे तो आपकी इन्वेंट्री जाएगी नहीं। तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको $1.9 पर kg आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी इन्वेंट्री वो
वहाँ से शिप करेगा, वरना वो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी रहेगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो ऑलरेडी शिपिंग एजेंट के पास पड़ी है और आपके साथ वो मैसेजेस के ऊपर बात चल रही है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स वगैरह हैं इनसे आपने बच के रहना है। तो ये होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन होते हैं, और इस तरह के फ्रॉड से आपने बच के रहना है। तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया कि किस तरह फ्रॉड्स होते हैं। ये पूरा टॉपिक है कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपनी आपको ये प्राइसेस वगैरह दे रही है, तो आपने किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही। एडवांस लेवल कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक को मैंने कवर किया है और बहुत डिटेल के साथ मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से आप जब आप शिपिंग एजेंट के साथ बात करें तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके साथ सही कर रहा है या आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, आपको फ्रॉड करने की कोशिश करेगा ये बाद में आपके साथ। तो उसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको एडवांस लेवल का कोर्स का बताया था, वी हैव एजेंट्स इन चाइना, वी कैन अरेंज योर शिपमेंट्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम खुद काम करते हैं, हमारी जो शिपमेंट्स हैं इंस्पेक्शन भी हो रही होती है, शिपमेंट भी जारी होती है, तो हमारे पास एजेंट्स हैं जो जिनके साथ हम रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट काम करते हैं। तो अगर आपने हमारा एडवांस लेवल का कोर्स लिया हुआ है और आप हमारे पेड मेंबर हैं, तो आपके लिए जो ग्रुप है, पेड मेंबर्स का ग्रुप है, उसके अंदर आप पोस्ट करें तो उसके अंदर आपको सपोर्ट टीम का बंदा मिल जाएगा जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपकी इंस्पेक्शन, शिपमेंट्स जो है वो सब कुछ अरेंज करवाएगा आपके लिए और आपको आसानी होगी काम करने के अंदर। मज़ीद ये है कि अगर आप शिपिंग एजेंट ढूंढना चाहते हैं ख़ुद से, तो वो मैंने एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ख़ुद भी शिपिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं। एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर आपको मज़ीद चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, मज़ीद डाटा क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ प्राइसेस की क्या टाइप्स होती हैं, EXW, FOB, DDB प्राइस, ये भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। उसके अलावा हाउ टू फाइंड इंस्पेक्शन कंपनी, जिस तरह मैंने आपको सप्लायर्स की चैट्स दिखाई, जब मैंने प्रोडक्शन के लिए अपने सप्लायर्स ढूंढे थे तो उनकी चैट्स दिखा के मैंने आपको सारा सिखाया। तो इसी तरह मैंने आपको कंप्लीट चैट्स दिखा के इंस्पेक्शन कंपनी ढूंढना भी सिखाई हुई है। उसके बाद हाउ टू चेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट किस तरह चेक करते हैं, ये भी बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको सिखाया हुआ है वहाँ पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट शो करवा के। उसके बाद मज़ीद जी हाउ टू फाइंड शिपिंग कंपनी किस तरह फाइंड करनी है आपने, ये भी मैंने कंप्लीट चैट्स आपको दिखाई हुई हैं और उन कंप्लीट चैट्स के अंदर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है फ्रॉड्स को, डिटेल्स अबाउट शिपिंग फ्रॉड्स। तो ये इसके ऊपर तो पूरा टॉपिक है जो कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे तो किस तरह आप उसको पकड़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह आपको एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर मिलेंगी और इसके अलावा मज़ीद और भी बहुत ज़्यादा कुछ है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगी। वी हैव एजेंट्स इन चाइना, वी कैन अरेंज योर शिपमेंट्स एंड इंस्पेक्शन। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये आपको डिटेल्स पहले भी बता दी हैं, तो ये दोबारा भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए। अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं, फेसबुक ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं हमारे पेड मेंबर्स वाले, तो उसके अंदर आप पोस्ट करें। तो सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर आप कोई भी पोस्ट करें। अगर आपको कोई मसला है, कोई या आपको प्रॉब्लम आ रहा है काम सीखते हुए या काम करते हुए, कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके अंदर पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई सपोर्ट टीम का मेंबर, मैं खुद भी वहाँ पर होता हूँ और सपोर्ट टीम भी होती है, तो हम वहाँ पर आपका जो भी मसला है वो आपका हल करेंगे।